सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे आपकी क्रश की फीलिंग्स। आपका वन साइडेड फीलिंग है, दोनों तरफ से फीलिंग है, तब भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। आपके सामने जब भी आएगी आपके उस वक्त का मैसेज होगा। आपने मैसेजेस वही पिक करने हैं जो आपसे रेजोनेट करे। आज की रीडिंग में कोई पायल नहीं है, जस्ट डायरेक्ट रीडिंग होगी। ठीक है, और हम देखेंगे आपकी क्रश की फीलिंग्स। जो भी पर्सन आपकी क्रश हैं, आप उनके नाम लें, 3 बार उनके नाम दें और पॉजिटिव एनर्जी लिखें कमेंट सेक्शन में और देखें इस वीडियो को। ठीक है, लेट्स सी। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स जानेंगे, उनके माइंड में आपके लिए क्या है ये जानेंगे, उनको आपकी फीलिंग्स, आप में इंटरेस्ट है या नहीं, ये चीज़ जानेंगे। ठीक है, लेट्स सी करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। आपके क्रश के करंट फीलिंग्स। ओके, वी हैव जस्टिस। ओके, फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, करंट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। ओके, हमारे पास एक और कार्ड आ गया है। ओके, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है। तो यहाँ पर आपके विद दिस जस्टिस एनर्जी आपके क्रश इमोशनली बैलेंस और फेयर रहने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो सिचुएशन को लॉजिकली देख रहे हैं और ये समझना चाहते हैं कि फीलिंग्स जेन्युइन हैं या नहीं। उनकी दिल और दिमाग के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और क्यूरियस हैं। शायद नई तरीके से आपके साथ बातचीत शुरू करने का सोच रहे हैं। उनके दिल में एक नई स्पार्क है, जैसे किसी नए एडवेंचर की शुरुआत। तो वो जो है आपके साथ इस कनेक्शन में जो है नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो भी इंटरेस्टेड हैं आप में, लेकिन यहाँ पर खुलकर आप में से कुछ लोगों की जो फीलिंग्स हैं आपके क्रश के साथ, खुलकर फीलिंग्स बयान नहीं हो पाई हैं क्योंकि दोनों तरफ से कन्फ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी नहीं है। साइंस आप लोग देते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, फॉलो करते हैं एक दूसरे को। हो सकता है कुछ लोगों का राब्ता भी है, लेकिन क्लियरली आप लोगों ने ये चीज़ आप शेयर ही नहीं की है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फ़ील करते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो है ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके क्रश के साथ जो है जस्टिस सर्व होगा, क्योंकि आपकी क्रश इमोशनली बैलेंस और फेयर रहने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस कनेक्शन में आपके साथ जो है जस्टिस करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें स्ट्रॉन्ग जो है वाइब्स आते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं कि आप भी उनमें इंटरेस्टेड हैं। वो रातों को इस कदर आपके बारे में सोचते हैं ना कि वो सो ही नहीं पाते हैं। लेट नाइट थॉट्स उनके आपके बारे में होते हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी में चले गए हैं। किसी चीज़ की मायूसी की वजह भी हो सकती है। हो सकता है कि आपसे बात ना करने की का जो है उन्हें पछतावा है, आपसे अपनी फीलिंग्स ना शेयर करने का दुख है उन्हें, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप जो हैं मैरिड हो चुके हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ये भी मुमकिन है। अगर ऐसा नहीं भी है ना, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से वो जो है ना पछतावे की एनर्जी में है, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी एनर्जी से उन्होंने ये चीज़ सुनी हुई है। किसी थर्ड पार्टी ने उन्हें ये चीज़ बताया है कि आप जो हैं, आपकी लाइफ में कोई और है। यही वजह है कि उनका दिल टूटा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें एंजाइटी और टेंशन भी हो रही है। शायद वो रातों को सोचते रहते हैं या गिल्ट या फेयर महसूस करते हैं। हो सकता है किसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वजह यही है जो मैंने आपको बताया है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन ने जो है, किसी थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ये चीज़ शो की है कि आप किसी और में इन्वॉल्व हो। यही वजह है कि वो जो हैं आपसे अपनी फीलिंग्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
अगर यहाँ पर बात है उन लोगों की जिनके क्रश को पता ही नहीं है कि आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं या आप वो आपके वजूद से भी अनजान हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अभी नहीं तो फ्यूचर में इस कनेक्शन में जो है होप मिल सकती है आपको, जस्टिस सर्व हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर साथ ही साथ कार्मिक सिचुएशन भी नज़र आ रहा है, क्योंकि वन साइडेड फीलिंग्स हैं, ना ही आपके पर्सन आपको जानते हैं, ना ही आपके पर्सन के पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, ना ही आपके पर्सन आपके नाम तक को जानते हैं। तो यही वजह है कि आप लोगों का जो है कार्मिक सिचुएशन हो सकता है, जो कि टेम्प्रेरी सिचुएशन होता है, टेम्प्रेरी इन्फैचुएशन होती है। हमेशा के लिए ये सिचुएशन हमारी लाइफ में नहीं होती है, कुछ टाइम के लिए होता है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज था, लेकिन ज़्यादातर के लोगों के जो क्रश है ना, वो भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, स्पेशली अगर आप कोई फीमेल फिगर हैं तो आपके लिए उनके दिल में सॉफ्ट और नर्चरिंग फीलिंग्स हैं। आपको वो काफ़ी अट्रैक्टिव, केयरिंग और ग्रेसफुल समझते हैं। ये भी लगता है उन्हें कि वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। कोई चीज़ है जो उन्हें आपकी तरफ खींचती है, कोई चीज़ है जो उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, कोई चीज़ है जो उन्हें आपकी तरफ सोचने पर मजबूर करती है, कोई चीज़ है जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न यही है कि आपकी तरफ से उनके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आप दोनों का जो है ना टेलीपैथिकल वे में कम्युनिकेशन हो रही होती है। भले ही डायरेक्टली अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं भी हुई है ना, तो टेलीपैथिकल वे में आप लोगों की कम्युनिकेशंस होती हैं। यही वजह है कि वो बेचैन रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ इस तरह की फीलिंग्स आती हैं जिससे ये उन्हें महसूस होता है कि जो है कोई जो है स्ट्रॉन्ग इमोशंस पुट कर रहा है उनके पीछे, स्ट्रॉन्ग इमोशंस लगा रहा है। तो आप दोनों में अट्रैक्शन और पैशन है, वो आपकी तरफ स्ट्रॉन्गली ड्रॉन फील करते हैं। इसका मतलब है रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं उनकी आपके लिए। वो आपके लिए कुछ एक्सप्रेस करने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने इस कनेक्शन से रिलेटेड अभी तो कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन फ्यूचर में जाकर इस कनेक्शन में वो पर्सन जो हैं आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फैसला कर सकते हैं वो। लेकिन वो थोड़ा ड्रीमी भी हैं, इमेच्योर हैं, आइडियलिस्टिक हैं, इमेच्योर पर्सन है वो, जिसकी वजह से वो जो हैं एडवेंचर भी करने का सोच सकते हैं, यानी फ्लर्टियस वाली एनर्जी लेकर आ सकते हैं आपकी तरफ। तो आप लोगों ने अलर्ट रहना है। इसके लिए आपने पर्सनल रीडिंग ज़रूर परचेज़ करना होगा, ये जानने के लिए कि क्या वो आपके लेकर सीरियस हैं या फिर फ्लर्टियस एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों मिक्स एनर्जी हो रही है। कुछ लोगों के पर्सन जो हैं सीरियस एनर्जी लेकर आ सकते हैं आपके साथ, और कुछ लोगों के जो क्रश हैं वो जो हैं फ्लर्ट वाली, एडवेंचर करने वाली एनर्जी लेकर आ सकते हैं आपकी तरफ। आपके क्रश आपके लिए पैशनेट और रोमांटिक फीलिंग्स तो रखते हैं, क्योंकि वो जो हैं आपसे फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी फ़ील करते हैं, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर मुझे आप दोनों में एज गैप भी नज़र आ रही है। ये वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं इस रिलेशनशिप में जस्टिस सर्व नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में जिनके बीच में एज डिफरेंस है, वो आपसे इंस्पायर्ड हैं और नई तरीके से कनेक्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ डर या गिल्ट भी है जो उन्हें रातों को सोचने पर मजबूर करता है। हो सकता है कि उनका पास्ट का एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से वो गिल्ट में जीते हैं, गिल्ट में रहते हैं, और यही वजह है कि वो जो हैं अब आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं वो पास्ट की चीज़ें रिपीट ना हो जाएं। और उनकी फीलिंग्स सीरियस और डीप लगती हैं, और वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वो पहले श्योर होना चाहते हैं कि ये सब सही है या नहीं। यानी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी सवालात हैं आपके क्रश के माइंड में आपसे रिलेटेड, इस फीलिंग से रिलेटेड, और आपको देखने के जो आपकी तरफ से जो उनको साइंस मिलते हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से वो जो हैं अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो खुद नहीं जानते हैं कि आपकी तरफ से क्या हो रहा है और इस कनेक्शन में वो कहाँ जा रहे हैं। ये सब कुछ क्लियर होने के बाद ही आपके पर्सन जो है आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मज़ीद देख लेते हैं कि क्या आप लोगों के जो हैं कम्युनिकेशन हो सकते हैं।
अगर कम्युनिकेशन नहीं है जिनके क्रश के साथ, तो चेक कर लेते हैं कि क्या आपके पर्सन के साथ, आपके क्रश के साथ आपकी कम्युनिकेशन है या नहीं। क्या आपके क्रश के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है या नहीं। तो यहाँ पर मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, वो ये है कि आपके पर्सन के पास ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं, यानी उनकी लाइफ में आपके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जिसमें वो चूज़ करेंगे, आगे जाकर चॉइस रखते हैं वो। आपके अलावा भी उनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं अवेलेबल। लेकिन अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग रही और अगर आपकी तरफ से एफ़र्ट्स रहे, पॉजिटिव एफ़र्ट्स, जहाँ जिस एफ़र्ट्स की ज़रूरत है वहाँ पर अगर वो एक्शंस आपने लिए, तो चांस बन सकता है कि वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के हवाले से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि स्टार्टिंग में जो है आपके पर्सन आपसे क्लियरली बात नहीं करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन उनकी तरफ से स्टार्टिंग में नहीं आएगा। ज़ाहिर सी बात है कि वो पर्सन अगर आपको जानते नहीं हैं, तो उनकी तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन भी नहीं आएगी, जिसकी वजह से आप लोगों के कम्युनिकेशन में ब्लॉकेज हो सकते हैं। ठीक है, शायद आप दोनों क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएँ अपनी फीलिंग्स, या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। आपको या आपके पर्सन को सच्चाई सामने आने में रुकावट हो सकती है। आपके पर्सन को अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस करने में थोड़ा जो है मुश्किल पेश आ सकती है, थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ऑप्शंस होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ, लेकिन आप लोगों के रिलेशनशिप में पोटेंशियल है इतना कि आपके पर्सन आपसे जो है कम्युनिकेट कर सके। आप या आपके क्रश दोनों में से कोई एक इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके पर्सन को नहीं पता है, तो इट्स मीन आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर जा रही है आपके पर्सन की तरफ। अगर आप लोग आगे भी मैनिफेस्ट करते रहे उनके साथ कम्युनिकेशन को, तो डेफिनेटली चांस बन सकता है फ्यूचर में कम्युनिकेशन के। लेकिन अगर चांस नहीं भी बनता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग जो है रेमेडी करवा सकते हैं, सॉल्यूशंस करवा सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस और फोकस्ड रहते हैं, तो आप इस सिचुएशन को अपने हक़ में कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं होता है, तो सॉल्यूशंस के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि किसी इल्यूजन या फालतू एक्सपेक्टेशंस में ना फंसें। जो मतलब आपने इस कनेक्शन में सच्चाई के साथ चलना है। जो जैसी चीज़ें चल रही हैं ना, वैसे ही उन चीज़ों के साथ डील करना है। फेक अज्यूम्स नहीं करने हैं आपने, फॉल्स अज्यूम्स, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं, जिससे कि आपकी उम्मीद टूटने पर आपको दुख हो, आपका दिल टूटे। यही वजह है कि आपने ख़ुद के साथ सच्चाई के साथ चलना है, फेयर होकर चलना है। ये जस्टिस आपको फेयर होकर चलने का मैसेज दे रहा है यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि गिल्ट वाली एनर्जी में कभी भी नहीं रहना है, क्योंकि जब तक आप लोग गिल्ट वाली एनर्जी में रहेंगे ना, तब तक आप लोगों के कनेक्शन में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा। आपका मैनिफेस्टेशन पावर ही इस कनेक्शन को आगे जाकर जो है पॉजिटिव कनेक्शन में कन्वर्ट कर सकता है। आपके क्रश के पास चॉइसेस हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज्ड हैं। शायद उनके दिमाग में कोई ऑप्शंस चल रहे हैं, या वो डे ड्रीमिंग में बिज़ी हैं। प्रैक्टिकल एक्शन लेने में डिले हो सकता है, क्योंकि वो अभी क्लियर नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेके। फ्यूचर में सिचुएशन अनस्टेबल हो सकती है, डिसीजन लेना मुश्किल होगा आपके लिए। शायद दोनों तरफ से बैलेंस मेंटेन ना हो पाए, किसी एक का एफ़र्ट ज़्यादा होगा और दूसरे का कम होगा इस रिलेशनशिप में। ये कनेक्शन होगा आप लोगों का फ्यूचर में। एक ट्रांसफॉर्मेशन या नया फेज़ आने से पहले रेसिस्टेंस आएगा। पुरानी एनर्जीज़ या एक्सपेक्टेशंस छूट नहीं रही। शायद कोई या दोनों इस कनेक्शन को बदलने से डर रहे हैं। आने वाले टाइम में आप दोनों के दरमियान बात होने के चांसेस हैं, लेकिन फ़ौरन नहीं। शुरुआत में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कन्फ्यूजन्स रहेंगे। आप या आपके क्रश इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है। उनके दिमाग में चॉइसेस और उलझन ज़्यादा है। बैलेंस बनाने में मुश्किल हो सकती है उन्हें, और कोई एक बंदा इमोशनली या मेंटली रेडी नहीं लगता है।
पुरानी पैटर्न्स को छोड़ने की ज़रूरत है, तभी कोई नया फेज़ इस कनेक्शन में आ सकता है। मज़ीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में इस कनेक्शन में क्या चेंज आ सकता है, आप लोगों के रिलेशनशिप में आपकी क्रश के साथ क्या चेंज आ सकता है। ठीक है, ये कार्ड्स खुद ही गिर गए हैं, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, ओके, एज ऑफ थॉट, न्यू बिगनिंग्स। तो इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग्स की चांस हो सकते हैं अगर आप लोग मैनिफेस्ट करते रहते हैं इस कनेक्शन को, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है आप लोगों का जो आगे जाकर है फ्रेंडशिप का बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर 6 आए हैं यहाँ पर। अगर आप लोग इस कनेक्शन में पॉजिटिवली एफ़र्ट्स करते हैं तो आपके एफ़र्ट्स का आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। आगे जाकर खुद ही ये पर्सन आपको हेल्प करेंगे और असिस्ट करेंगे। हो सकता है कि आप लोग कोई सेम प्रोजेक्ट पर वर्क करें या किसी सिचुएशन में किसी प्रोजेक्ट के थ्रू मिले, किसी इवेंट पर आपकी मुलाकात हो इस पर्सन से, ये भी पॉसिबल हो सकता है। और उस मुलाकात के बाद ही आप लोगों की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। तो ये न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर इस कनेक्शन में जो है हो सकती है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है। और ये न्यू जर्नी आपके इसी पर्सन के साथ, इसी क्रश के साथ हो सकती है। तो यहाँ पर आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही एंजाइटी या फिर नेगेटिव थिंकिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो एंजल्स हैं वो आपको यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं कि वो जो हैं आपको हर स्टेप पर आपके एंजल्स गाइड करते रहेंगे कि आपने नेक्स्ट क्या करना है और नेक्स्ट आपके लिए क्या ठीक होगा। तो अगर आप लोग इनसिक्योर हैं कि क्या चीज़ देखकर ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आखिर क्या है जो आपके पर्सन को, आपके क्रश को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ़ वर्थ ही है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, आपकी इंडिपेंडेंस एनर्जी। ठीक है, तो अगर आप लोग बिलीव रखते हैं कि इस पर्सन की तरफ से मुझे इस कनेक्शन में न्यू ऑफ़र्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, यानी मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन पावर इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे अगर आप लोग पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करते हैं इस कनेक्शन में। चाहे आप लोग नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस करें या पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करें, लेकिन रिज़ल्ट आपको आपके मैनिफेस्टेशन का ही मिलेगा, जो चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे जैसे अगर आप लोगों को इस कनेक्शन में फ़िलहाल अभी इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कुछ, क्या करना है क्या नहीं, तो आगे जाकर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपने कब, कहाँ और क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे कि बता चुकी हूँ कि आपके एंजल्स आपको गाइड करते रहेंगे आगे कि क्या होगा और क्या नहीं, क्या आपने करना चाहिए। छोटे छोटे चैलेंजेस जो आपके वे में आ रहे हैं ना, वो आपके प्लान्स को परफेक्ट वे में वर्क करवाने के लिए ही लाए जा रहे हैं। ये चैलेंजेस जो यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। ठीक है, आपने इन चैलेंजेस को जो है फेस करते हुए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इस चैलेंजेस के थ्रू वेज क्रिएट की जा रही हैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। तो आपके पर्सन की तरफ से आपके साथ जो है स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड भी बन सकता है। स्टार्टिंग में ये पर्सन आपको फ्रेंडशिप ऑफ़र कर सकते हैं, या अगर आप इनके साथ फ्रेंडशिप में जाते हैं तो ये आपके लिए बेटर होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी होगा इस कनेक्शन में कि आपके पर्सन जो हैं उनका नज़रिया क्या है, वे ऑफ़ थिंकिंग क्या है, और वो क्या चीज़ लाइक करते हैं, क्या चीज़, यानी ओवरऑल आपके पर्सन को जानने के लिए ही आपको सबसे पहले अपने पर्सन को फ्रेंडशिप ऑफ़र करनी होगी। और इसके अलावा कुछ आपके पास के पर्सन भी हैं जो कि इसी दौरान, इस पर्सन के दौरान जब आप इस पर्सन से डील कर रहे होंगे, तो वो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं। मज़ीद हम यहाँ से लास्ट मैसेज देखते हैं। तो आप इस पर्सन से डील करते हुए एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस करेंगे जो कि आपको स्ट्रॉन्ग ग्रो करेगा किसी सिचुएशन में। तो आपको इस पर्सन की तरफ से जो है इनकी फ़ीलिंग्स जानने का मौका मिल सकता है, यानी ये पर्सन आपसे अपनी फ़ीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। और डेफ़िनेटली ये पर्सन आपका इस पर्सन से जो कांटेक्ट है वो सोशल मीडिया पर हो सकता है।
क्योंकि सामने से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सबसे पहले जो है राब्ता आप लोगों का सोशल मीडिया पर होगा, ठीक है। अगर इस वक्त नहीं है तो आगे जाकर होगा। और राइट व्यूवर्स, आज की रीडिंग्स ये थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई है। एंड जो लोग मुझसे पर्सनली रीडिंग कराना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, सॉल्यूशंस लेना चाहते हैं, एंड जो है जिन लोगों के पर्सन जिनके एक्स या क्रश आपके फीलिंग्स जानते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए भी मैसेज यही है कि फ्यूचर में ये पर्सन आपकी तरफ क्लियरली आएंगे और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग्स के वेज होंगे, न्यू बिगनिंग्स इस कनेक्शन में आएगा, लेकिन आपने बस पॉजिटिव रहना है, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स के वेज यहाँ पर हैं, मैसेजेस क्लियर है यहाँ पर। इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग्स की इन्वॉल्वमेंट है। आपके पर्सन आपको ऑफ़र्स करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे, गाइड करेंगे। काफ़ी मामलात में हो सकता है कि आप लोग सेम पेज पर हों, लाइफ की किसी सिचुएशन में, किसी इवेंट में, किसी प्रोजेक्ट पर जो है आप लोग एक ही जगह पर हों, तो आप लोगों को का इंटरेक्शन होगा। इस इंटरेक्शन में ही आप लोगों का जो कनेक्शन है वो आगे ग्रो करेगा, ठीक है। किसी न किसी वजह से जो है कोई ना कोई जो है रीज़न क्रिएट हो ही जाएगा आप लोगों के इंटरेक्शन का, बातचीत करने का, चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये इस ओवरऑल सबके लिए मैसेजेस थे, ठीक है। आज की रीडिंग्स ये थी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई है। एंड जो लोग मुझसे पर्सनली जानना चाहते हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। याद रखिएगा, सॉल्यूशंस हो या रीडिंग्स, कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।